नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जीएस एनसीईआरटी हैक सीरीज के आज डे 4 में हम अबर पास्ट 1 के रिमेनिंग चैप्टर 2 को करेंगे जो बचा हुआ है। ये सभी ऑल वनडे एग्जाम्स को लेकर टारगेटेड है और इससे रिलेटेड कल जो भी वीडियो थी उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स में आए हैं वो मैंने अपने पेड टेलीग्राम बैच में ऑडियो नोट के माध्यम से शेयर कर दिए थे। आज भी हम जो भी पढ़ेंगे वो इस पेड टेलीग्राम बैच में मैं शेयर कर दूंगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world। ये ध्यान रखना है 12,000 साल पहले की बात हो रही है। मतलब जब से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से काउंट कर रहे हैं तब से 12,000 साल तक कुछ नहीं हुआ। बट जैसे ही 12,000 साल पहले आएंगे तो हम देखेंगे कि क्लाइमेट में एक मेजर चेंज होता है जिसकी वजह से रिलेटिवली वार्म कंडीशन पर हमारा क्लाइमेट शिफ्ट कर जाता है और इसकी वजह से इन मैनी एरियाज दिस इज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वार्म कंडीशंस होंगी वैसे ही वहाँ पे ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगेंगे। ग्रासलैंड्स डेवलप होंगे यानी घास ज़्यादा अवेलेबल होगी तो घास पर निर्भर रहने वाले लोग जो घास ही खाते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो वही इसमें बताया गया है। दिस लेड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, सीप और कैटल, एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। पूछ सकता है एसएससी, रेलवे और डिफरेंट एग्जाम्स में कि एनिमल्स के नाम बताने हैं दैट सर्वाइव्ड ऑन द ग्रास, तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। अब ये मैसी आया है तो एक गॉट नाम का वर्ड फेमस हो रहा है। हाँ, आप क्या आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बता सकते हैं? आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म बतानी है। अभी मैसी आया है ना, तो फिर आपको उसकी कमेंट करके गॉड की जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है। Those who hunted these animals now followed them and learning about their food habits and their breeding seasons। मतलब अब जो लोग ये जो घास पे निर्भर रहने वाले एनिमल्स हैं, घास पे जो डिपेंड हैं, ठीक है, उनका शिकार कर रहे हैं तो उनको फॉलो कर रहे हैं। वो जिस दिशा में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वो जा रहे हैं, तो उनकी वो फूड हैबिट्स को जान रहे हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन्स को जान रहे हैं। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ दीज एनिमल्स देमसेल्फ। इसकी वजह से जो लोग हैं उनके दिमाग में ये चीज़ सोचना स्टार्ट करते हैं, नेचुरली स्टार्ट हो रहा है हर्डिंग के बारे में या फिर रियरिंग के बारे में एनिमल्स की। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। जब इतनी गर्मी पड़ेगी, क्लाइमेट जो है वार्म कंडीशन में शिफ्ट हुआ है, तो फिर वहाँ पे पानी के सोर्स भी बढ़ जाएंगे। This was also a time when several grain-bearing grasses like wheat or barley, rice grew naturally in different parts of the subcontinent। सबकंटिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में आपको वीट, बार्ले और राइस ये सब नेचुरली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है। इनकी तरफ से तो ये ग्रेन बियरिंग ग्रास है क्योंकि ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज अ फूड एंड लर्न व्हेन दे ग्रो एंड व्हेन दे राइप्ड। उन्हें पता है कि इनको कब उगाना है और कब ये राइपन होंगे। इस तरीके से वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। मतलब अब वो प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं खुद से, और एनिमल की रियरिंग और हर्डिंग के लिए भी वो खुद से स्टार्ट कर रहे हैं सोचना। नेम्स एंड डेट्स, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। देखिए मैं बताऊंगा आज शाम को आपको हमारे पेड टेलीग्राम बैच में कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They called the earliest periods Paleolithic। ठीक है। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रीक ध्यान रखना है, यहाँ पे लैटिन वर्ड नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। तो पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक है पैलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, एक वर्ड है लिथोज, लिथोज का मतलब होता है स्टोन। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल। ये जो नाम है ये रखे गए हैं स्टोन टूल्स की इम्पोर्टेंस पे। जो स्टोन टूल्स मिले हैं उनकी इम्पोर्टेंस पे रखे गए हैं ये नाम। क्या नाम? पैलियो और लिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड है और लिथिक मतलब स्टोन है। पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स एगो। अगर हम एक टाइम लाइन बनाएं तो आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट से 2 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें और अगर 12,000 ईयर्स एगो की बात करें तो यहाँ पे ये पैलियोलिथिक बन जाएगा। और इसी टाइम पे मेजर शिफ्ट हुआ क्लाइमेट में। इन्होंने इस पूरे पीरियड को भी लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के नाम से बनाया। और दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99%, यहाँ से जो है 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर हो जाती है, ऐसा इनका कहना है आर्कियोलॉजिस्ट का। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेज, यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंजेज हो रहे हैं बताए थे मैंने अभी, बिगिनिंग अबाउट द 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। अब 10,000 ईयर्स एगो यहाँ आ जाएंगे। तो इस पीरियड को इन्होंने नाम दिया क्या? मीजोलिथिक। मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। इस टाइम पे मीजोलिथिक के टाइम पे जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो कैसे हैं? थोड़े छोटे हैं, टाइनी हैं। और इन टाइनी जो स्टोन टूल्स हैं इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ्स। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है पहले, माइक्रोलिथ्स। टाइनी स्टोन टूल्स विच आर फाउंड इन मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड क्या है? 12,000 ईयर्स एगो से 10,000 ईयर्स एगो वाला। Microliths are probably stuck onto the handles of bone and wood to make tools such as saw and sickles। मतलब माइक्रोलिथ्स के एग्जाम्पल भी दे दिए, जैसे सौ हैं, आरी हैं, सिकल्स हैं। ठीक है, इन पे क्या होगा? कुछ ना कुछ हैंडल लगा होगा। किसका? बोन का हैंडल लगा होगा या फिर वुड का। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू। ओल्डर वेराइटीज का मतलब जो पैलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज हुए थे वो कंटिन्यू यूज में आ रहे हैं। पेज 13 आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट फोटोज दिखाए थे। द नेक्स्ट स्टेज अबाउट द 10,000 ईयर्स एगो, यानी 10,000 ईयर्स एगो के अब बाद की बात हो रही है, इसे बोला जा रहा है न्यूलिथिक। यू विल बी लर्निंग अबाउट द न्यूलिथिक इन द चैप्टर 3, मतलब हम कल की वीडियो में देखेंगे। वी हैव ऑल्सो मेंशन्ड द नेम्स ऑफ सम प्लेसेज, यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेज इन द लेटर चैप्टर्स। ये कल मैंने जो मैप दिखाया था उस मैप में जितने भी नेम्स थे उनके बारे में धीरे धीरे इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वेरी ऑफन बी यूज्ड प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ प्लेसेज वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट। अब जब लोग पास्ट में जिन जगह पे रहते थे तो हमें उन समय के नाम तो नहीं पता कि वो उस प्लेस को क्या बोलते थे, तो वर्तमान के प्लेसेस से ही हम उसको ध्यान रखते हैं, बिकॉज वी डोंट नो वॉट दे कॉल्ड देम। तो पास्ट में लोग किस जगह रहते थे उसी जगह को आज हम वर्तमान में जिस नाम से जानते हैं उसी नाम से उसकी आर्कियोलॉजिकल साइट या फिर पैलियोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट के नाम से उसका नेम जानते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे हैं। पैलियोलिथिक ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो और लिथिक। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड याद करना है, मीजोलिथिक का याद करना है। मीजोलिथिक का मतलब यहाँ पे टाइनी स्टोन टूल्स मिले हैं जिन पे कुछ हैंडल्स हैं बोन के और वुड के, इन्हें माइक्रोलिथिक बोला गया है माइक्रोलिथिक्स लिथ्स बोला गया है। फिर न्यूलिथिक 10,000 ईयर्स एगो के बाद की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो घास पर निर्भर रहते हैं और नेचुरली ग्रोन हो रही हैं। वीट, बार्ली और राइस नाम की जो सेवरल ग्रेन वेरिंग ग्रासेज हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि इन्हें उगाया जाए, ग्रो किया जाए। इसी तरीके से एनिमल्स की रियरिंग और हर्डिंग के बारे में भी लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट रॉक पेंटिंग की बात करते हैं। रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड। अब ये तो पता चली गया आपको कि लोग केव्स में क्यों रह रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल जो भी डिजास्टर हैं, रेन है, सैडो मतलब धूप है, इन सब से बचने के लिए लोग क्या है, रॉक शेल्टर्स में रहते हैं या केव्स में रहते हैं।
Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. केव की वॉल्स पे पेंटिंग हो रही है. सम ऑफ बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश. ध्यान रखना है, केव्स की वॉल पे जो पेंटिंग है उसके लिए दो एग्जांपल ध्यान रखने हैं, मध्य प्रदेश और सदर्न यूपी, उत्तर प्रदेश. दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. वाइल्ड एनिमल्स के जो हैं पेंटिंग्स आपको मिलती हैं. यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बताता हूँ. यहाँ बस ये कन्फ्यूजन है लोगों को, इसके बारे में बताया है. हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था. मतलब अगर चार पांच काम है तो मेन कौन से काम करती थी, वुमेन. जैसे हंटिंग का काम कौन कर रहा है, और प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करके कौन ला रहा है, स्टोन टूल कौन बना रहा है, केव्स पे जो केव्स की वॉल पे पेंटिंग है ये कौन करता है. तो इन सब में कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच इन इंडिया के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में. क्या है, ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड. पहले तो ध्यान रखना है ऑस्ट्रिच पैलियोलिथिक पीरियड में मिलेंगे. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड एट द पाटने इन मध्य महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के पाटने में जो है ऑस्ट्रिच एग्स की सेल्स मिली हैं, यानी लार्ज क्वांटिटी में मिली हैं. इससे क्लियर होता है कि ऑस्ट्रिच पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे. डिजाइंस वर एनग्रेव्ड ऑन द सम पीसेज. जो कुछ पीसेज हैं उन पर डिजाइंस एनग्रेव की गई हैं और कुछ से मनके बनाए गए हैं. बीड्स आर आल्सो वर आल्सो मेड आउट ऑफ देम. ये ध्यान रखना है. ऑस्ट्रिच के एग से क्या क्या किया गया, ये बीड्स बनाए गए, पहला ध्यान रखना है. और दूसरा उनसे उन पर कुछ ना कुछ डिजाइन एनग्रेव की गई है. क्लियर है. नेक्स्ट देखेंगे एक क्लोजर लुक एट हुंसगी. हुंसगी के नाम से कल हमने मैप में देखा था हुंसकी को, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ए नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर. बहुत सारी अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स हैं, वो कहाँ पे मिली हैं, हुंसगी में मिली हैं. एट सम साइट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज वर फाउंड. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिले हैं. कल हमने दो चीज़ें देखी थी, एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी, एक फैक्ट्री साइट थी, एक हैबिटेशन साइट थी. हैबिटेशन साइट जहाँ लोग रहते हैं, फैक्ट्री साइट जहाँ पे केवल स्टोन टूल्स बन रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्टोन्स के फ्लेक्स मिले थे. इसी तरीके से इन्होंने बताया है कि हुंसगी नाम की जो साइट है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है हुंसगी नाम की साइट कौन सी स्टेट में है वर्तमान में. अगर कल की वीडियो अच्छे से देखी है तो आप मैप के थ्रू क्लियरली देख पाएंगे कि हुंसकी कहाँ पे है. कमेंट करके बताइए. हुंसकी नाम की जो साइट है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिले हैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एक्टिविटी के लिए. दीज वर प्रोबेबली ए हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट. तो ये ध्यान रखना है, एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट का नाम एच से एच याद कर लीजिए, हुंसगी. क्या है, हुंसकी, HUNSGI, हुंसकी के नाम से. In some of the other smaller sites there is evidence to suggest that tools were made. कुछ और साइट्स भी हैं जहाँ पे टूल्स मिले हैं, जहाँ से हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब एविडेंस मिलते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे टूल्स बनते थे. Some of the sites were closer to spring. बहुत सारी साइट स्प्रिंग के क्लोजर है. ठीक है. मोस्ट टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन से बने हुए हैं जितने भी टूल्स हैं, ये ध्यान रखना है. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हुंसगी नाम की जो पैलियोलिथिक साइट है वहाँ पे जो स्टोन टूल्स हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, तो आपको लाइमस्टोन बताना है. और ज़्यादातर साइटें क्या हैं, स्प्रिंग के नियर है, विच वर लोकली अवेलेबल. तो लाइमस्टोन लोकली अवेलेबल था. ठीक है. फ्रांस के बारे में एक बताया गया एक पेंटिंग के बारे में. 4 स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने 100 साल पहले इस पेंटिंग को खोजा था. ठीक है. एक फ्रांस में एक पेंटिंग, ब्लो फ्रॉम ए केव इन अ फ्रांस. पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड 20,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो. 20,000 से 10,000 ईयर्स एगो के बीच में बनाई गई है. मैनी ऑफ दीज वर एनिमल्स सच एज, ध्यान रखना है, वाइल्ड हॉर्सेज हैं, औरोच हैं, मतलब एक ओल्ड वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल होती है, बिसन्स हैं, बुली राइनोज हैं, रेनडियर है, बियर है,
पेंटेड इन ए ब्राइट कलर। अब ये कलर कैसे बन रहे हैं, तो दीज कलर्स मेड फ्रॉम द आयरन मिनरल लाइक ऑचरे, ध्यान रखना है, या फिर आयरन ओर। आयरन ओर से जो मिनरल्स मिल रहे हैं, ऑचरे नाम दिया गया है इसको, तो उनसे ये कलर बनाए गए हैं, ब्राइट कलर्स, और चारकोल से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन। अब ये गैस कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि ये पेंटिंग्स कब बनाई गई होंगी, या तो किसी सेरेमोनियल ओकेजन पे बनाई गई होंगी, या स्पेशल रिचुअल्स पे, जैसे वो लोग प्रे के लिए, शिकार करने के लिए जस्ट निकल ही रहे हैं, तो कुछ हंटर्स कुछ परफॉर्म करेंगे स्पेशल रिचुअल, तो उस टाइम पे बनाई जाती थी, ऐसा ये गैस कर रहे हैं। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और किस टाइम पे बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम चैप्टर 3 के बारे में देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जहाँ से, वैसे मैं ये सब चीज़ें आपको करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको भी देने हैं। हंटर गैदरर्स चूज टू लिव इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स बिकॉज, मैंने अभी बताया था हंटर गैदरर हैं, केव्स में, रॉक शेल्टर में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि नेचुरली जितने डिजास्टर हैं, या फिर धूप से बचना है, या फिर बारिश से बचना है, और जंगली जानवरों से बचना है, तो इस सभी के लिए वो हंटर गैदरर्स केव्स में, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। ग्रासलैंड्स वर डेवलप अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ है। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द वॉल्स, वॉल्स पे, केव्स की वॉल्स पे पेंट करते थे। इन हुंसगी टूल्स वर मेड ऑफ वॉट, ये आपको कमेंट करके बताना है। ये मैं कमेंट करने के लिए क्यों बोलता हूँ, मैं खुद भी बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इक्वल पार्टिसिपेशन दें, आपकी चीज़ें रिवाइज होती रहें, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपसे ज़्यादा पूछता हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। अब मैं आपको अपने यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये पीरियड, मेजोलिथिक का पीरियड 12,000 से 10,000 वाला है, और न्यूलिथिक का पीरियड 10,000 ईयर्स एगो वाला है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से अगर 12,000 का देखेंगे तो पैलियोलिथिक है। अपर, लोअर और वो लोअर, मिडिल और अपर नाम से ये जाना गया है। पैलियोलिथिक ग्रीक वर्ड से बना है, पैलियो और लिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड हो गया, और लिथिक मतलब स्टोन हो गया। मेजोलिथिक क्या होते हैं, मेजोलिथ्स क्या होते हैं, ये सब, माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये मीजो है और ये माइक्रो है, ये भी ध्यान रखना है। माइक्रो मतलब टाइनी, ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये हमारा एक पेड टेलीग्राम बैच है, एडुकेटी एसएससी जीएस मास्टर रूम बाय द पीवाईक्यू गाइड, जहाँ पे आपको डेली ऑडियो नोट्स मिलेंगे, जो कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, एसएससी अभी जिन जिन चीज़ों पे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लेटेस्ट टॉपिक जो है, जो एसएससी या फिर एडुकेटी जो भी आप बोलें, जिन जिन पे क्वेश्चन पूछ रहा है उनके ऑडियो नोट्स मिलेंगे आपको। उसमें एनसीईआरटी होंगी, कि एनसीईआरटी वो टॉपिक कहाँ दिया गया है, क्या आपसे पूछा जा सकता है, वो कवर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर में एसएससी ने, रेलवे ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें पूछी हैं। साथ ही साथ जैसे आज एनसीईआरटी की जो भी वीडियो आती है, डेली बेसिस पर आपको शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच में, जैसे आज हमने चैप्टर 2 ख़त्म किया है वर्कपास्ट 2 का, तो इसका बची हुई जो भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, जो आज की वीडियो पर बेस्ड होंगे, जहाँ जहाँ पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम इस ऑडियो नोट के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। हमारे दो टारगेट हैं, एनसीईआरटीज को कवर होंगी, इससे हमारी पहली बात, और दूसरा जो है, हम एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक अच्छे से बेहतर समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। फ़ी भी हमने बहुत नॉमिनल रखी है, 199। कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, इसके लिए आप टेलीग्राम आईडी पर हमारे कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपको बताना भूल गया, वीकेंड लाइव कनेक्ट। हम संडे को एक वीकेंड लाइव कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी चीज़ें हैं
जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ जस्ट फॉर योर रिवीजन और टेस्ट पर्पज, जिससे कि आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, आपका मन करेगा पढ़ने का, लोग आंसर्स देंगे। तो ये केवल आपके मोटिवेशन के लिए है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, और ये बैच काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच। कनेक्ट ऑन दिस टेलीग्राम आई डी @PYQ Guide 2024।